सुखमासनाम् प्रयत्नशैथिल्याद् अनन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर् गतिर्विच्छेद प्राणायामः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर् गतिर्विच्छेद प्राणायामः। महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हुए उन्होंने बताए हुए योग मार्ग पर जो भी चलेगा उसका जीवन अच्छा ही होगा। ये योग शास्त्र है। यूनो के अध्यक्ष ने भी कहा कुछ साल पहले, योग एक दुनिया की धरोहर है और उसको हमें संभालना चाहिए। योग दिन स्टार्ट होने के बाद की ये वाणी है। यूनो के अध्यक्ष ऐसा कहते हैं, यूनो के महासचिव। योग में कुछ दम है। हमारी जीवन प्रणाली कैसी होनी चाहिए ये बताने वाला ये योग शास्त्र है। इसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मशक्ति ये सभी पहलू आते हैं। यानी जीवन में जो भी पहलू चाहिए उसमें कार्य करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वह महर्षि पतंजलि ने विचार में लिए हुए। मुख्यतः जब हम महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते तो नमस्कार करते समय 3 बातों का उल्लेख किया जाता। महर्षि पतंजलि ने क्या दिया? तो शरीर के लिए वैद्यक शास्त्र दिया। शरीर अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल निरोगी होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। उसके साथ साथ वाणी को भी महत्व दिया है। वाणी शुद्ध होनी चाहिए, शरीर भी शुद्ध होना चाहिए और पवित्रता तक हमें उसको ले जाना चाहिए। पवित्रता तभी बनती है जब हम उसको योग्य उपयोग में ले आते हैं। या तो भगवान के साथ, उस ईश्वरीय शक्ति के साथ उसको जोड़ देते हैं। हमारे शरीर की शक्ति को जोड़ दिया, फिर वाणी को जोड़ दिया और हमारे अंतःकरण को भी जोड़ देते हैं तो पूरा जीवन योगमय बन जाता है। और इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं तस्माद योगी भव, तो योगी बन जा। ऐसा योगी बनाने की ऑर्डर देने वाले कृष्ण, भगवान कृष्ण, ये बहुत ही विचार पूर्वक बोलते हैं। जो भी हम करेंगे वह मुझसे जोड़ देना। कायेन मनसा वाचा केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी कृति करते हैं, योगी किस लिए करते हैं? योगी ये जो कर्म करती, योगी ना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, संग छोड़कर, आसक्ति छोड़कर, आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए ही करते हैं। उनके जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। और हमारे जीवन में जैसे जैसे शुद्धि आती है वैसे वैसे हम उस आत्मशक्ति की तरफ जाते हैं, उस परमात्मा शक्ति की तरफ जाते हैं। इस तरह पूरे जीवन का लक्ष्य हमें बताने वाला योग शास्त्र है। उसमें यम नियम फाउंडेशन में
और इसका महाव्रत लेना चाहिए, ऐसे महर्षि पतंजलि कहते हैं। व्रत लेना महिलाओं को अच्छी तरह से पता है। व्रत लेना यानी कुछ नियम अपने आप को डालना, स्वयं शासन से, सेल्फ डिसिप्लिन से अपने आप को बनाए रखना, जबरन बनाए रखना, ये व्रत होता है। कुछ करार करते हम अपने आप के साथ, भगवान के साथ। जो करार होता है, मैं ये करूंगा, ऐसा जो नियम पूर्वक किया जाता है उसको व्रत बोलते हैं। और यम नियमों का पालन करना और सभी समय, सभी स्थान पर और सभी जो भी हमें परिस्थिति मिले, जन्म मिले, जाति मिले, उसमें भी बनाए रखना, और वो किसी भी समय छोड़ना नहीं। ऐसा अगर हम करते हैं तो उसको सार्वभौम यानी कि सर्वांगीण ऐसा महाव्रत बोला जाता है। महाव्रत जैसा योग और महायोग, महाशब्द जब लगाते हैं तो उसमें महानता है, उसमें कुछ विशेष है, इसलिए महाशब्द लगाते हैं। तो महाव्रत यानी हमें जन्म जन्मांतर तक उसको टिकाना है। जाति देश काल समयावच्छिन्न, जाति यानी जो भी जन्म में मिलता है, जो भी बचपन है, युवावस्था है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, मृत्यु के बाद भी उसको टिकाए रखना। दूसरा देश यानी स्थान, कौन से भी स्थान में हो उस समय भी टिकाए रखना। काल, कौन सा भी काल परिस्थिति हो, और समयावच्छिन्ना, कौन से भी समय उसको छोड़ना नहीं, उसको महाव्रत बोलते हैं। जन्म जन्मांतर का व्रत, आजीवन, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी, जैसे भगत सिंह बोलते हैं, मैं मृत्यु के बाद भी आ जाऊंगा स्वातंत्र्य प्राप्त कराने के लिए। बेटे ने 9 महीने मां को बोलता है, रोना मत, मैं फिर से आ जाऊंगा। ऐसा ये व्रत है, ये महाव्रत बोला जाता है। यम नियमों का पालन होना चाहिए। उसी तरह यम नियमों के साथ, यम नियम से क्या होता है, अहिंसा पालने से वैर त्याग हो जाता है, किसी से वैर नहीं रहता, अहिंसा वृत्ति बन जाती है। हमारा स्वभाव बनना चाहिए। सत्य के पालन से जो भी हम बोलेंगे उसके फल अपने आप मिलने लगते हैं। अपने आप यानी वैसे बिना किए मिलते, ऐसा नहीं है। हमारे वाणी में इतनी ताकत आ जाती है कि वाणी ऐसा ही बोलती है जो मिलने वाला है, जो प्राप्त होने वाला है। अस्तेय की प्रतिष्ठापना करते हैं तो सभी संपत्ति हमारे पास आ जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करते तो वीर्य लाभ मिल जाता है, यानी वीर्य लाभ होता है, वीरता शूरता आ जाती है। अपरिग्रह के स्थैर्य से हमारे जीवन में हम जन्म जन्मांतर का जो भी स्मृति है, स्मरण है, वो हो जाता है। अभी कैसे होगा, कैसे करना चाहिए, ये अभ्यास करना चाहिए, ये बताया हुआ है। शौच से शुद्धि आ जाती है, अंतःकरण की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, स्थिरता, एकाग्रता, इंद्रिय पर जय और आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है, यानी खुद को देख सकते हैं। यह शौच से होता है, शुद्धि से होता है। शौच में पवित्रता भी है, आत्मदर्शन तक आ जाते हैं, उसकी योग्यता तक आ जाते हैं, तो ये पवित्रता तक हम चले आते हैं। संतोष से उत्तम सुख मिलता है। तप से शरीर, इंद्रिय, इसकी अशुद्धि निकलकर बहुत ही शुद्ध बन जाते हैं और सिद्धियां मिलने लगती है। स्वाध्याय से इष्ट देवता
का मिलन होता है। जो भी हम इष्ट देव की आराधना करते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है स्वाध्याय से। और ईश्वर प्रणिधान से समाधि मिल जाती है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। यम नियम से ये फल मिलता है, ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। और इसलिए बताते हैं कि फल को देखे बिना हम कार्य नहीं करते, तो बता दिया। लेकिन गीता कहती निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, वही अच्छा योग है। आसन से क्या सिद्धि मिलती है? स्थिरता आ जाती है, सुख मिलता है। स्थिर सुखम आसनम। और जो स्थिरता से सुखपूर्वक किया जाता है वो आसन है। आसन बनाए रखना और सुखपूर्वक और स्थिरता पूर्वक होना ये बहुत ही जरूरी है। उसके लगातार प्रयत्न से सहजता आ जाती है, अकड़न निकल जाती है। और अनंत समापत्तिभ्याम, जो अनंत के साथ हमारा जुड़ाव बन जाता है, हम एक रूप बन जाते हैं। और उससे क्या होगा? ततो द्वंद्वान अभिघाता, द्वंद्वों से फाइट करने की ताकत आ जाती है। सुख दुख, शीत उष्ण, ठंडा गरम, जो भी द्वंद्व आता है जीवन में, उससे लड़ने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है आसन से। और जो व्यायाम है, आसन ही फास्ट कर दिए तो व्यायाम बन जाता है। लेकिन आसन स्थिरता से सुखपूर्वक किया जाता है। एक एक स्टेप को बहुत ही आराम से और धैर्य से, संयम के साथ किया जाता है। वही अगर समझो भुजंगासन और फिर पर्वतासन हमने अगर फास्ट किया तो दंड बन गया। तो जो भी व्यायाम है वो आसनों का ही एक फास्ट रूप है। पावर योगा उसको कोई नाम देते, अलग अलग नाम से उसको दे सकते हैं, लेकिन मूल रूप में वो आसन है। और आसन से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मजबूती आ जाती है। अगर फास्ट करते हैं, किसी विशिष्ट अवयव का व्यायाम करते हैं तो अवयव अच्छे बन जाते हैं, लेकिन उसमें अकड़ना आ जाती है व्यायाम से। लेकिन आसनों से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और मजबूती भी है। दंड और जो भी जिम में जाते हैं और व्यायाम करते हैं, उनका शरीर अकड़ जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आसन से वो बढ़ती है, ये विशेषता है। इसलिए योग, भले जिसको कुछ शरीर को बढ़ाना है या तो कुछ विशेष कार्य करना है तो व्यायाम कर सकते, जिम में जा सकते, लेकिन योग छोड़ना नहीं। योग से फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी, हमारा मन स्थिर रहता जाएगा। मन की स्थिरता आवश्यक है। आसनों के साथ योग हमें प्राप्त होता है। फिर प्राणायाम 3 प्रकार का माना गया: श्वास, प्रश्वास और गति विच्छेद, पूरक, रेचक और कुंभक। वैसा तो हठ योग में प्राणायाम शब्द ही बहुत ही विरल है, कम है। कुंभक ही ज्यादा शब्द उपयोग में लाते हैं। कुंभक ऐसा है, मृत्यु को रोकने की शक्ति कुंभक में है। इतना पावरफुल है कुंभक। मर जाते हम कब मर जाते? जब सांस रुकती है। सांस अच्छी तरीके से नहीं चलती तो हम मर जाते। मूल कारण यही माना जाता है, सांस रुक गई मर गए। लेकिन सांस रोकने की शक्ति प्राणायाम में है, कुंभक में है। और जितना हम कुंभक अच्छी तरह से लगा पाएंगे उसके हिसाब से मृत्यु को टक्कर दे पाएंगे। मृत्यु से लड़ने की ताकत, मृत्युंजय बनने की वृत्ति, ये प्राणायाम से मिलती है। यानी जैसे हम पानी में कोई गिरता है और मरता है तो सांस बंद हो जाती, नाक में मुंह में पानी आ जाता है, सांस रुक गई तो मर गया।
लेकिन जो प्राणायाम कुंभक जानता है वह तुरंत सांस को रोक लेता है और पानी में कोई डूबता नहीं है, डरने से डूबता है। पानी तो ऊपर लाता है, पानी किसी को मारता नहीं, वो जीवन देता है, उसी का जीवन ये नाम है। लेकिन हम डर के कारण मरते। जिसको कुंभक आ गया वो कभी भी, जिसकी प्रैक्टिस है वो कभी भी कुंभक लगा सकता है। छोड़ते समय, लेते समय या तो किसी भी समय वो कुंभक लगा सकते हैं। सतुबाई अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी, वो देश कौन सा भी स्थान हो, कौन सा भी समय हो, कौन सी भी संख्या में वो लगा सकने की जो क्षमता है, वो अलग अलग प्राणायाम के प्रकार बन जाते हैं। परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, दीर्घ करते सूक्ष्म करते, प्राणायाम के अलग अलग प्रकार बन गए। और इसकी प्रैक्टिस जैसे भी हम जितने सालों साल करते हैं तो सहज प्राणायाम, केवली प्राणायाम उसको बोलते हैं, वो चतुर्थ प्राणायाम माना जाता है। कौन से भी समय पर हमारा सांस बहुत ही आराम से चलता है और कहां पर भी हम रोक सकते हैं, लंबे समय तक रोक सकते हैं। ये स्तंभ वृत्ति होती है और उसका परिणाम क्या होगा? ततक्षीयते प्रकाशावरणम, उससे प्रकाश पर जो आवरण आ गया है उसको क्षीण करता है प्राणायाम। प्रकाश का आवरण हमारे अंतःकरण में, बुद्धि में आ जाता है, मन में आ जाता है। मन में जो तेज है, प्रकाश है, उस पर आवरण आ गया। जैसे लालटेन है, लालटेन के अंदर ज्योत होती है, ज्योत पर जो कांच लगाते हैं तो कांच में काजली आ जाती है। काजली के कारण वो ज्योत दिखाई देती नहीं, कितना भी तीव्र होने पर नहीं दिखाई देती। वो कांच को पोंछना, उसको स्वच्छ करना, यही तो योग है। हमारा अंतःकरण ये कांच है और उसको स्वच्छ करना तो हमारी अब अंदर की ज्योत अपने आप प्रकट हो जाएगी। ततक्षीयते प्रकाशावरणम, प्राणायाम को करना, ये प्रकाश के ऊपर जो आवरण आ गया उसको स्वच्छ करने के लिए, क्षीण करने के लिए ये प्राणायाम काम करता है। प्राण और मन का संबंध है। चले चित्तम चले वायु, निश्चले निश्चलम भवे, ऐसा हठ योग में कहा गया। यानी चित्त जब चलित होता है तो प्राण चलित होता है, हमारी सांस चलित होती है, और सांस चलित होती है तो चित्त भी चलित होता है। जैसे हमने एक दिन उदाहरण देखा था, हम डर जाते हैं तो सांस फूलने लगती है, हम अस्वस्थ बन जाते हैं तो भी सांस फूलने लगती है। अस्वस्थ बन गए, सांस बढ़ने लगी। तो ऋषियों ने क्या किया? सांसों का और मन का संबंध है ऐसा जानकर सांसों पर कंट्रोल पाने का विचार किया तो मन भी कंट्रोल हो गया। और ये शेर जैसा है, प्राण है वो शेर जैसा है, मन भी शेर जैसा है, उसको कंट्रोल करना इतनी आसान बात नहीं। उसको डरा धमका कर स्थिर बनाएंगे ऐसा मन नहीं है, प्राण भी नहीं है। शेर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, बाघ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्रकाश आमटे से पूछना चाहिए। वो प्यार से ही ठिकाने पर आ जाएगा। नियमित संबंध बांधने से वह कंट्रोल में आ जाएगा। जो भी अहिंसा है, या तो हमारे मन में भी वो भाव नहीं आना चाहिए, और मन का भाव ये सृष्टि समझती है, प्राणी समझते हैं। तो ऐसा नाता जोड़ेंगे तो वो कंट्रोल में आता है। वैसा प्राण हमारा शेर जैसा है, हठ योग में कहा गया। उसको अगर कंट्रोल करना है, उसको अगर जबरदस्ती कंट्रोल करने जाएंगे, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो चिढ़ जाएगा, हो सकता है कुछ तकलीफ भी दे सकता है। इसलिए प्राणों पर कंट्रोल लाना ये आसान बात नहीं होती। कोई कपालभाति करते, कोई बैठे बैठे ऐसे कपालभाति करते, रीढ़ की हड्डी को ऐसे कर दिया, अभी वो तो पूरे रीढ़ की हड्डी में गैप पड़ जाएगा, बीच का कुशन अस्थिर होगा, घिस जाएगा। बैठने का भी तरीका है,
और इसलिए प्राणायाम से पहले आसन दिया है। आसन सिद्धि मिल जाने के बाद ही प्राणायाम शुरू करो, इसलिए ऐसा बोलते हैं योगी। और पहले पहले तो ऐसे ही बोलते थे, अभी तरुणावस्था में वो सहन होता है, लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो वो सहन नहीं होता। थोड़े से भी तिरछे बैठ गए और प्राणायाम चल रहा है तो ये पसलियां दुखने लगेगी, किधर ना किधर प्रॉब्लम आएगा। बैठने का, उठने का, खड़ा रहने का तरीका है, चलने का भी तरीका है। हम खड़े होते हैं तो एक पैर पर खड़े होते हैं तो इधर दुखता है, कभी इधर दुखता है, कभी मोच आ जाती है। यानी छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, हमें समस्या वो पता नहीं चलती कैसे आती है। हम बोलते ये क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर हो गया। हम ऐसे ही बिना ध्यान दिए अपना बर्ताव करते और बोलते कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसलिए तो हुआ। ध्यान देकर, इसलिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, सतत बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हम क्या कर रहे, कैसे बैठे, कैसे सुनते, कैसे बोलते, ये ध्यान देना चाहिए। ज्ञान पूर्वक सभी कृतियों को करना, यही तो योग है। और ये मन की जागृति भी उसी से होगी, प्राणायाम से। प्राण और मन का संबंध है। प्राण जागृत रहता है तो मन जागृत रहता है। प्राण अच्छी तरह से शरीर में फैलता है तो हम सतर्क रह सकते हैं। ततक्षीयते प्रकाशावरणम धारणा शुचि योग्यता मनसः, मन में एकाग्रता की ताकत आ जाती है प्राणायाम से। और यहां तक बहिरंग हो गया। जो भी अष्टांग है ना, अष्टांग में ये जो 4 अंग है वो बहिरंग है योग का। और अंतरंग कल देखेंगे, प्रत्याहार से लेकर के अंतरंग में घुसना होता है, वो महाद्वार है, वो प्रवेश द्वार है, या तो ऐसा समझो ब्रिज है। हमें अंदर अगर घुसना है तो इस महाद्वार से प्रवेश करना पड़ेगा, दूसरा दरवाजा नहीं है। योग के अंतरंग में घुसने के लिए ये प्रत्याहार, ये महाद्वार है। उसको कल देखेंगे। आज के लिए इतना है।